जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 5 रंभा व्रत वर्णन। ऋषि कहने लगी कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करे और क्या दान करे, सो आप कृपा कर कर हमसे कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तभी पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधान, उसका जो साधन हो, वह कृपा कर मुझसे कहिए, जिससे मैं आपके साथ अजर अमर हो जाऊं। एक समय जब और तब से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्र को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगे कि हे निर्लज, बकरी के गले के बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और वे कहने लगे कि हे मूढ़, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर से शिव जी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ है उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति से वशीभूत होकर मैं उपाय कहूंगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष को हुई, तब यह रंभा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री ने अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान उनको दिए, जो तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे सुबे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा अर्थात केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजा करेगा उसका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय रहेगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा मैंने तुमसे कही। अब संक्षिप्त में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाघ या अपने घर में केले का पेड़ लगावे। महाअमृत, पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं हविष्यायन भोजन करें। गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा भगवान के सामने जागरण करें। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रतिदिन पूजा करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गौ का दान करें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसके पश्चात विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान करें। शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दिनों पर कृपा कर
श्री पार्वती जी से कहा। इतिश्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत वर्णन 5वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।